गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसका पहली यूनिट है प्लेटो। तो हम पहले प्लेटो का जीवन परिचय देखेंगे। प्लेटो के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न आपके छोटे प्रश्नों में आ सकते हैं 2 अंक के, और आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्रसिद्ध कुलीन परिवार में हुआ। उनका जन्म 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम अरिस्तोन था और माता का नाम पेरिकितियोन था। उनके पिता की वंशावली एथेंस के प्राचीन राजाओं से संबंधित थी और माता की जो परिवार था वह वहाँ के प्रसिद्ध कानून निर्माण करने वाले सोलोनों से संबंधित था। प्लेटो को उनके चौड़े कंधों के कारण उनके गुरु प्लातोन कहा करते थे, क्योंकि प्लेटो शब्द का अर्थ होता है चौड़ा या चपटा। प्लेटो शब्द शुद्ध यूनानी उच्चारण प्लातोन है, जिसका विकृत रूप है अफलातून। धीरे धीरे यह शब्द प्लेटो के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। उनका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीज था। प्लेटो युवा अवस्था से ही क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थे। अधिकांश युवाओं की भांति वह भी समझते थे कि उनका जन्म राजनीति में भाग लेने के लिए हुआ है। प्लेटो ने अपने जीवन के बारे में समय लिखा है कि युवा अवस्था में अन्य युवाओं की तरह मैंने भी सोचा था कि बालिग होते ही मैं राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लूँगा, लेकिन विधि का कुछ दूसरा ही विधान था। प्लेटो एक कुशल राजनीतिज्ञ तो नहीं बन सका, लेकिन एक महान राजनीतिक दार्शनिक बन गया। जिस एथेंस में प्लेटो का जन्म हुआ था वह यूनान का उस समय का सबसे महान नगर राज्य था। परंतु जैसे जैसे प्लेटो की एज बढ़ी वैसे वैसे एथेंस को स्पार्टा के साथ 30 वर्षों तक युद्ध करना पड़ा और आखिर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो प्लेटो ने अपने जीवन में 30 साल के लंबे युद्ध व संघर्ष को देखा था। और उस 30 वर्ष के जब संघर्ष का समय था, उस समय एथेंस के अंदर प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, और 1904 में एथेंस में प्रजातंत्र को उखाड़कर उसके स्थान पर 30 व्यक्तियों का शासन स्थापित किया गया। ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है, 30 व्यक्तियों का आतताई शासन किस विचारक ने देखा? तो ये इसका उत्तर होगा प्लेटो ने। इसमें प्लेटो के निकट संबंधी भी थे। उन्होंने प्लेटो को भी शासन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन प्लेटो के विचार उनके साथ एडजस्ट नहीं हुए। इस कारण उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया और शीघ्र ही एक दूसरी क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 30 व्यक्तियों के शासन मंडल को समाप्त कर उसके स्थान पर पुनः प्रजातंत्र की स्थापना की गई। शुरू में तो प्लेटो ने इस शासन का स्वागत किया, किंतु धीरे धीरे उन्होंने इस शासन से जो एक्सपीरियंस देखा उससे वह प्रजातंत्र से विमुख होते चले गए। 18 से 20 वर्ष की उम्र में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आए। वैसे दोनों के व्यक्तित्व में काफ़ी डिफरेंस था। सुकरात एक साधारण शिल्पकार के बेटे थे और प्लेटो एक कुलीन परिवार के पुत्र थे। सुकरात प्लेटो के राजनीतिक गुरु हैं। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की। सद्गुणों को ज्ञान माना, शासन कला को सबसे उच्च स्तर की कला माना, और प्लेटो ने विवेक पर बल सुकरात के प्रेरणा से ही दिया। जब सुकरात को विषपान का दंड दिया गया तो उस समय प्लेटो की उम्र 28 वर्ष थी। अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि सुकरात के मृत्यु के समय प्लेटो की आयु कितनी थी? तो 28 वर्ष प्लेटो की आयु थी।
399 ईसा पूर्व में सुकरात को प्राण दंड के बाद प्लेटो का एथेंस में रहना मुश्किल था, क्योंकि वह सुकरात के प्रधान शिष्य थे और लोकतंत्र के विरोधी थे। इसीलिए वो अपनी जान बचाकर एथेंस छोड़कर भाग गए और उन्होंने अपने 12 वर्ष तक का जीवन विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर बिताया। इसी दौरान वह मिस्र, इटली आदि देशों का भ्रमण भी किया और कहा जाता है कि वह भारत में भी गंगा तट पर आए थे और 12 वर्षों तक उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों का भ्रमण किया और उसके बाद उनकी मुलाकात पिथागोरस के सिद्धांत का ज्ञान पाने व दार्शनिकों का शासन देखने के लिए वह 387 ईसा पूर्व में इटली गए। सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उनकी भेंट दियोन नामक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति और वहाँ के राजा दियोन फर्स्ट से हुई। उनकी प्रेरणा से वह दियोनीसियस को दार्शनिक शासक बनाने को तैयार हो गए, किंतु जब रिपब्लिक के सिद्धांतों को उन्होंने दियोनीसियस को पढ़ाना शुरू किया तो दियोनीसियस की उसमें कोई रुचि नहीं थी। साथ ही चाटुकारों ने दियोनीसियस को दियोन के विरुद्ध भड़का दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दियोन को राज्य से निकाल दिया गया। दियोनीसियस ने प्लेटो को भी स्पार्टा के राजदूत को सौंप दिया और उस राजदूत ने बाद में दास के रूप में एंजाइना टापू में प्लेटो को बेच दिया। यहाँ पर प्लेटो को उनके पुराने मित्र मिले, जिन्होंने उन्हें खरीद कर मुक्त करवाया और एथेंस वापस भिजवा दिया। और वापस आकर प्लेटो ने एथेंस के अंदर अपनी अकादमी स्थापित की, जहाँ ये अकादमी की स्थापना प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में की थी और अपना शेष 40 वर्ष का जीवन प्लेटो ने इसी अकादमी के अंदर बिताया। इस अकादमी में प्लेटो के द्वारा अपने विद्यार्थियों को दर्शन, गणित व ज्यामिति का अध्ययन करवाया जाता और कहते हैं कि प्लेटो ने अपने अकादमी के बाहर लिखवाया हुआ था कि जो गणित का ज्ञान नहीं रखता वह अकादमी में प्रवेश ना करे। और प्लेटो 81 वर्ष का जीवन पूरा करने के बाद 348 ईसा पूर्व में उनका देहांत हो गया। प्लेटो की प्रसिद्ध रचनाएं देखेंगे तो प्लेटो के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या अनुमानित 36 बताई जाती है। इसमें से केवल प्रमाणित 28 ही हैं। उनके सभी ग्रंथों की उनके प्रसिद्ध ग्रंथों की सूची निम्न है। उनके द्वारा रिपब्लिक, लार्ज, खरीटो, जॉर्जियस, मीनो, प्रोटोगोरस, सिंपोजियम, फेंडो, सोफिस्ट, स्टेट्समैन आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें प्लेटो के राजनीतिक विचार हमें मिलते हैं। प्लेटो की जो आरंभिक रचनाएं थी वह सुकरात से संबंधित थी। उन्होंने सुकरात के विचारों को ही अभिव्यक्त किया था, जैसे खरीटो, यूथिफ्रो। इसी प्रकार की रचनाएं हैं जो सुकरात से संबंधित उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धन्यवाद।